अब तो मुझे आदत सी हो गई, तुम हर बार अली की बातों में आसानी से आ जाती हो। मैं वाकई बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। मैं भी। यकीन करो, मुझे भी बुरा लगा है। या अल्लाह, ये सब कुछ आज क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। जरा वहाँ तो देखो, फिर से एक बड़ी गाड़ी इनके घर के सामने खड़ी हो गई। पता नहीं उस घर में सबको क्या मिल रहा है। वैसे ये है कौन? अरे ये वही है, उसका शौहर, नाज़ान का शौहर है ना। अच्छा, तो नाज़ान का शौहर ये है। कोई काम नहीं इनको। 5-10 साल पहले जब काजिम जेल गया था ना, तब मैंने इसे पहली बार यहाँ पर देखा था। एक बार अगर मैं किसी की शक्ल देख लूँ तो भूलती नहीं हूँ, लेकिन अब ये काफी बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा तो हो गई, उस चुड़ैल ने इसकी पूरी जवानी जो खा ली। नाज़ान, अगर जहमत ना हो तो जाकर ये कालीन झाड़ दो। नाज़ान, लड़की तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? आज शाम मेहमान आएंगे, चलो जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ जाहिद? बेवकूफ, वापस जाओ, तुम्हें क्या कुछ भी हो उसके साथ। जाहिद, नाज़ान, दरवाजे पर कौन है? एक तो तुम अपनी मर्जी से पूल में तैरना शुरू हो जाती हो। किसी डॉक्टर से पूछो कि तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। हाय मेरी अम्मी जान, अपने नवासी की कितनी फिक्र है। इस वक्त हमाम में जाने की क्या जरूरत है नीना? जब भी मैं खुद को रिलैक्स करने की बात करती हूँ, आप मुझ पर चढ़ दौड़ती हैं। मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमाम में जाना आ रहा है अम्मी। हमाम में क्या कर रही हो? हाँ अभी हमाम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस स्टेज में हमाम में नहीं जाते ना। अब ये औरत यहाँ पर आकर भी हमें तंग किया करेगी। अलीना, तुम इसे छोड़ो, चलो यहाँ से। हाँ, तुम्हारे पूल में भी गई मैं, और अभी जाकर अपना बाथ टब भी एंजॉय करूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, एक दफा बच्चा हो जाए तो फिर इसी हमाम में आकर अपना गुस्ल करूंगी। कॉम्प्लेक्स्ड। बहुत सालों से तुम्हारे दिल में ये सब था ना? हाँ, ये पूल, ये हमाम, बाथ टब, तुम किस कदर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। गरीब, ऊपर से मुस्कुरा रही है। तुम्हें देखकर हंसी आ गई। हफीजा, देखो इसे यहाँ से ले जाओ, वरना कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। चलो बेटी। आयतुल साहिबा, अब वो वक्त नहीं रहा कि हफीजा आओ, हफीजा ये करो, हफीजा ये ले आओ। ये नौकरानी नहीं है। बस करो, चलो। रुक जाए अम्मी, रुके। देखें तो सही, क्यों मुस्कुरा रही है, बताओगे मुझे? बता दूं क्या? ये जानना चाह रही है मुझसे। अलमास, मैंने कहा बस करो। बताओ भी, बताओ, दिल में नहीं रखो, शायद मैं भी मुस्कुरा दूं। बताओ ना। तुम हंसोगी, हंसी आएगी तुम्हें। अपने रोने वाले हाल पर हंसी आएगी। आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है, बदतमीज? अलीना, खुदा के वास्ते छोड़ दो, इसके मुंह मत लगो। बताओ, बताओ, तुम क्यों मुस्कुरा रही थी, बताओ मुझे। जो दिल चाहा कह दिया मुझे, तो मैं भी अपने कमीनेपन पर उतर आती हूँ। अपना हाल खुद देखो। तुम्हें अपने होने वाले बच्चे का भी क्या फायदा पहुंचा? देखो कहाँ है अली? तुम? मैं नहीं,
नूर, अली इस वक्त नूर के दरवाजे पे खड़ा हसद में जल रहा है। हाँ, अब बोलो, क्या होता है कॉम्प्लेक्स होना? कितनी बदतमीज कमाल लड़की हो तुम। तुम्हारी जबान की कुछ भी नहीं कर सकती हैं आप। अपनी बेटी की जबान पर काबू रखो हफीजा। अगर कुछ हो गया तो शिकायत ना करना। पहले आप अपनी बेटी की जबान संभालें। अलमास ने सही कहा है, जो भी कहा है। तुम चलो यहाँ से नीना। जहन्नुम में जाएं ये सब। चलो। अल्लाह इन्हें बर्बाद करे। अब ये बेहुदा औरत मुझे सुनाएगी। अल्लाह इन्हें बर्बाद करे, बर्बाद कर दे इनको, तबाह कर दे। इन लोगों के मुंह मत लगा करो। चलो। चलो अलीना, जलती रहो। तुमसे पहले अगर मैंने निकाह नहीं किया तो मेरा नाम अलमास नहीं। मैं कसम खाती हूँ, जब मुझे पता चला कि आप आए हैं तो यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया। अरे बहनोई जी, मुझे आपको देखने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन एक शिकायत जरूर है आपसे। अगर मालूम होता कि आप आ रहे हैं तो हम कुछ तैयारियां कर लेते। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। अच्छा है, फिर भी आ गए। आ तो गए, शुक्र है मेरे अल्लाह का। मैं सच कहूँ आपसे, हम इतने गमगीन हुए कि हमारी आंखों से नींदें उड़ गई। और आप इसकी हालत तो देखें कि आपके बगैर ये कैसी हो गई है। न कुछ खाती है न पीती है। अरे मैं भी क्या बातें करने लगी। चले आप दोनों बातें करें। बच्चों, मैं बच्चों को लेकर अंदर जाती हूँ और आप दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय लाती हूँ। चलो चलो आओ। जानती हूँ तुम्हारा दिल नहीं कर रहा मेरी तरफ देखने को। सोच रहे होगे क्या अजीब हाल बना रखा है। देखो, जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है उससे कह दो दोबारा ना करे, वरना बहुत बुरा होगा। जाहिद, यहाँ सिर्फ मेरा चेहरा और मेरा जिस्म ही नहीं, मेरी रूह भी गल सड़ रही है। मेरा दिल खत्म हो चुका है। मुझे यहाँ से निकालो। ये तुम्हारे पास थे? मुझे लगा ये तुमसे छुपा लिए गए हैं और शायद मुझे भी कभी ना मिले। इस नेकलेस से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। खुदा का शुक्र है। अलमास, वो घटिया औरत अलमास ये नेकलेस ले गई थी ना। जाहिर है वो ले ही गई थी, लेकिन तुम ये वापस ले आए। वरना तुम इन्हें क्यों लाते यहाँ पर? वरना यहाँ क्यों? जाहिद, 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 तुम मुझसे मुंह छुपाकर भाग क्यों रहे हो? या फिर किसी का खौफ है तुम्हें? तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुम मुझे इस हालत में कभी नहीं छोड़कर जाओगे। मैं अपने शौहर को अच्छी तरह जानती हूँ, उसके दिल को भी जानती हूँ। जाहिद, मेरा शौहर बहुत नरम दिल है, लेकिन उससे भी अहम एक बात है। मैं चाहे जितना भी इस कीचड़ में फंस जाऊं, मैंने भले चाहे जितनी भी घटिया हरकतें की हो, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करना नहीं बंद कर सकते। जाहिद, अपने शौहर को अच्छी तरह जानती हूं मैं। तुम जानती हो मेरे दिल को? अगर जानती हो तो इतने सालों तक मुझे धोखा क्यों दिया? हाँ, तुमने मुझे दबा कर रखा, इल्जाम लगाया तुमने मुझ पर। मेरी आंखों में देखते हुए क्यों इतना बड़ा झूठ बोला तुमने? क्या करता मैं तुम्हारे साथ नाज़ान? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता था। मैं मानता हूं, मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता था। फिर तुमने क्या सोचा? अगर मुझे मालूम होता कि तुम बांझ हो तो क्या करता मैं? क्या मैं तुमसे मोहब्बत ना करता? क्या मैं तुम्हें छोड़ देता? तुम्हें घर से निकाल देता? क्या डर था तुम्हें?
किस चीज का डर था? मुझे बताओ कि क्या सोचकर तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी खाला की वजह से किया। खाला की वजह से किया? हाँ, तुम्हारी खाला की वजह से। आज तुमने उस औरत के पेट में मौजूद बच्चे के लिए उसको सपोर्ट किया, लेकिन कभी तुमने मुझे सपोर्ट किया? कभी मेरे लिए सामने आए हो जाहिद? क्या ये कहा कि मैं तुम्हारा साथ देता, सबके खिलाफ खड़ा हो जाता और ना ही तुम्हें तलाक देता? इतने सालों में क्या तुम नहीं जानते क्या क्या हुआ है मेरे साथ जाहिद? तुमने एक दिन भी मेरा साथ नहीं दिया। एक दिन भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया जाहिद। वो खुद भूल गई कि वो किस गंदगी से निकल कर आए हैं और अली के पैसों की बदौलत सोसाइटी में आकर मुझे ताने देते थे। सिर्फ यही नहीं जाहिद, अगर अली ना होता तो तुम अपनी खाला को यहाँ लाकर मुझसे शादी करने की जुर्रत भी ना करते। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने उस घर में न जाने क्या क्या नहीं झेला, ताने खाए, गालियाँ खाई, मार खाई। तुमने कब मेरा साथ दिया? बोलो जाहिद, तुमने कभी भी ऐसा कहा कि ये मेरी बीवी है, उसके साथ ऐसा ना करे? अभी हम बच्चे के बारे में कोई प्लानिंग भी नहीं कर पाए थे कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई। मुझे ताना देती थी, अगर तुम बच्चा नहीं दे सकती तो किस काम की हो तुम नाज़ान? बच्चा पैदा करो नाज़ान, प्रेग्नेंट कब होगी नाज़ान? और हर रोज नाज़ान इन सब चीजों का सामना करती थी। अपनी शादीशुदा जिंदगी का सही से आगाज भी नहीं किया था और उसने ताने सुनना शुरू कर दिए थे। लेकिन तुमने क्या किया? खामोश होकर बैठे रहे, तमाशा देखते रहे खामोशी से। हम जब डॉक्टर के पास जा रहे थे तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर मुझ में कोई खामी हुई तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, और तुम उस वक्त भी मेरा साथ नहीं देते। तो बताओ मैं फिर और क्या करती जाहिद? सालों तक अली के साए तले उन्होंने तुम्हें दबा कर रखा है जाहिद। तुम मेरा साथ क्या देते? तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं थी और मैं रोजाना उनके ताने खाती रहती थी जाहिद। क्या मुझे सिर्फ उन्होंने दबाया नाज़ान? हाँ? और तुमने क्या किया? तुमने मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाया कि मैं बाप नहीं बन सकता। तुमने मुझे बार बार ये बावर करवाया कि मैं मर्द हूँ ही नहीं और अपने पैरों तले रौंद दिया मुझे। मैंने खराब कर दिया, हाँ सब खराब कर दिया। तुम्हारी बुज़दिली और तुम्हारी कमजोरी ने मुझे झूठा बनाया और मेरा जब दिल जलता था तो मैं तुम्हें तकलीफ देती थी। लेकिन मैंने ये झूठ तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं बोला था। मैंने ये झूठ बोला क्योंकि तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अगर उन्हें मालूम हो जाता तो वो तुम्हें मुझसे अलग कर देते, कोई ना कोई साजिश करके मुझे तलाक दिलवा देते तुमसे। मैंने तुमसे मोहब्बत की वजह से झूठ बोला जाहिद। अल्लाह की कसम, अगर मुझे जरा सा भी यकीन होता कि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं ये कभी भी ये सब नहीं करती। तुम इन बातों में से कुछ भी झुटला नहीं सकते। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमने इसीलिए शादी भी की। मैंने जो कुछ भी किया, अच्छा या बुरा, क्योंकि तुम जैसे बेबस और कमजोर आदमी से मोहब्बत करती थी। जाहिद, भाग जाओ जाहिद, भाग जाओ। बहुत ही बुज़दिल हो तुम। आदिल बाबा,
शायद मैं भी कर सकता हूँ ये। क्या सलाम करने आए थे? हाँ। देखो हाथ में कहीं कलर तो नहीं लग गया। आपके ये इम्तिहानात कभी खत्म नहीं होंगे ना? क्या कहूँ बेटा, जिंदगी नाम ही आसमानी इम्तिहान का है ना बेटा? क्या तुम्हें आदिल बाबा का इम्तिहान मुश्किल लगता है? पहले मैं आपके गले लगना चाहूंगा। अच्छा। मेरा नालायक बेटा। सही पहचाना। इस वक्त मैं भी एक इम्तिहान में हूं, इसलिए यहां आ गया। हो सकता है आपके पास हल हो। ठीक है, चलो वहां बैठकर बात करते हैं। वैसे देखते ही देखते कितने साल गुजर गए। हाँ बेटा, ये तो है। बैठो। आप पहले भी कितना काम आए मेरे। अल्लाह आपसे राजी रहे हमेशा। मैं डाल के दे देता हूं आपको। ये लें अपनी चाय। बड़ी खिदमत की तुम्हारी। जब तुम छोटे छोटे नेकर में यहां वहां घूमते थे तो किसी की नहीं सुनते थे। ना तुमने सुनी और ना ही मैं तुम्हें समझा सका। तुमने गाड़ियों का काम तो किया, मगर तुमने कश्तियों का काम क्यों नहीं किया? बाबा, समंदर यही है ना, और ये भी हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं कश्तियों का काम भी शुरू कर दूं। देखो, मैं तुम्हें इस बेहतरीन से लिबास में पसीना बिल्कुल बहाने नहीं दूंगा। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। अब चाय पीते हुए मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? दरअसल एक आदमी है, उसका नाम करीम संजगतार है। मुझे उसका माजी, उसका हाल, उसके बारे में हर एक चीज जाननी है बाबा। वाह, हैरत की बात है बेटा। चलो माना कि तुमने आदिल बाबा का सबक बुला दिया, लेकिन उसने इन कामों से भी तौबा कर ली, क्या ये भी भूल गए? बाबा, आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात। आपने अगर ये काम नहीं किया ना, तो हो सकता है कि किसी की जान चली जाए मेरी वजह से। देखिए बाबा, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो पाया। वो कोई आम आदमी नहीं है। यकीन करें, मैंने हर एक चीज बारीकी से देखी, मगर कुछ नहीं समझ आया। वो एक साफ सुथरा किताब का सफा है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जैसा वो आदमी दिखता है असल में वो है भी या नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन क्या तुमने इन बूढ़े हाथों को नहीं देखा? बात सुने बाबा, ये मामला मेरे लिए बहुत अहम है। यहां पर बात दौलत वगैरह की नहीं है। दरअसल ये जो मामला है ना, ये मेरे दिल का मामला है, मेरे दिल का मामला है, इसलिए मैं खुद चलकर आपके पास आया। अच्छा, अगर ऐसा है और बात तुम्हारी दिल की है तो मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। मुझे पता था आप मुझे ना उम्मीद नहीं लौटाएंगे। शुक्रिया आपका। चले बाबा, मैं चलता हूँ। अब आप मेरे जाने के बाद ये सोचिएगा कि हमें इस पर क्या करना है। दोबारा मिलेंगे। चलो बेटा, ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा अपना। बिल्कुल अपनी मां पे गया है। चुप कर जाओ। फिर से आएगा। अगर आ भी गया तो क्या होगा? बताओ ना, क्या होगा? एक नजर भर के तुम अपने बेटे को देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। इसी तरह इस कमरे में चुपचाप बैठकर बस उसके जाने का इंतजार करोगे। मैं भी आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल सका। एजेंसी आना था मुझे, और कुछ यानी मतलब मुझे कुछ काम करना था। करीम संजगतार की महबूबा को पैसों की जरूरत पड़ गई। फराज साहब, मैं सीरियस हूँ।
अगर तुम्हारे महबूब ने डील मुकम्मल ना की तो बहुत जल्द मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाएगी। मैं खुद उनसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो है कि हम कुछ और करने के बारे में सोच सकते हैं। मुझे नहीं लगता करीम अभी इस हालत में है कि ये काम कर पाए। तो तुम्हारा मतलब है उसे इस शूट वगैरह की कोई जरूरत नहीं रही? नहीं, मजाक छोड़े तो आगे बात करना चाहूंगी। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे घर के करीब हूँ, बल्कि ऊपर वाले कैफे के सामने पहुँचने ही वाला हूँ। अरे ये तो करीब ही है, बस मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, इंतजार करता हूँ। अब क्या मसला है? वाह भाई, हो ही गया दीदार। अली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब तुम मेरी हिफाजत कर रहे हो? बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर चौकीदार की झोपड़ी बनवा दी जाए। तुम्हें किसने कहा मेरी हिफाजत करो? उस कातिल के साथ रहोगी तो हिफाजत तो करनी होगी ना। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा इसीलिए खड़े हो? बात सुनो, जब वो हिरा के साथ इतना बुरा कर सकता है तो क्या पता कि वो तुम्हारे साथ भी कर जाए। हाँ सही बात है, पागल हो गए हो तुम। नूर देखो, सुबह शाम मैं ये बात तुम्हारे सामने दोहराऊंगा नहीं। सुन रही हो तुम? उस आदमी ने जो कुछ भी किया था मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, और वो सब मैंने उस दिन तुम्हें आते ही बता दिया था, मगर यकीन नहीं है तुम्हें। क्यों झूठ बोलूंगा मैं तुमसे, बताओ मुझे जरा। तुमने जो कहा था एक लम्हे के लिए तो मुझे भी लगा कि ये सब सच होगा, लेकिन बस सिर्फ एक लम्हे के लिए। रुको, मेरी बात सुनो तुम। जब तुमने बात की उस आदमी से तो उसकी बात करने की बात नहीं है, सोचने की बात है। मगर तुम ये कहाँ समझोगे? खुदा का वास्ता है अली, उस पर इल्जाम लगाना बंद कर दो, समझे? क्या तुम वाकई अपने इल्जामात पर यकीन कर सकते हो? करीम, उस औरत को अस्पताल में पहुंचाने वाला करीम है और कोई नहीं। जिसे तुम तंजिया शरीफ आदमी कहते हो उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या यार, तुम्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बींग बजाना। तंजिया शरीफ आदमी कहने का भी यही मतलब है कि डरो तुम उससे। बस करो अली, खुदा के लिए तुम वाकई बेवकूफ होते जा रहे हो। शायद ये भूल गए हो कि करीम पर कितनी दफा हमला कर चुके हो। जिस आदमी पर तुम इस तरह का इल्जाम लगा रहे हो उसको कितनी दफा तुम मार चुके हो। यानी हाथ उठाया तो इसका मतलब कि वो बेगुनाह हो गया? अली, क्या तुम पुलिस हो, सरकारी वकील हो, जज हो? तुम ही उसे सजा दोगे और तुम ही उसे बरी करोगे। तुमने पहले ही पुलिस से काफी बात कर ली है और वो तफ्तीश कर चुके हैं। सिवाय तुम्हारे और किसी ने भी उसको मुल्जिम नहीं ठहराया है। बस उसने कॉल की थी मुझे ये सब होने से पहले। उसने कहा कि कोई जरूरी बात करनी है। यकीनन वो जानता था, मतलब कोई ऐसी बात थी ना कि वो नहीं चाहता था कि वो बात मुझे पता चले, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो उसको कह दो हसन, और नहीं करो तुम यकीन। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों शक नहीं होता उसके इस रवैये से? हाँ, सोचा तुमने कभी कि इतना शरीफ कैसे हो सकता है कोई? मैंने करीम से हिरा के बारे में बात की और खत्म कर दी। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या बात की, लेकिन अगर तुम्हें वाकई जानना है तो मैं बता देती हूँ कि मैं करीम को जानती हूँ, और जो तुम हिरा के हवाले से इल्जामात लगा रहे हो कि करीम ने उसको बुरी तरह मारा पीटा है, उस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मजीद ये कि जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा बेचैन करती है वो तुम हो। मैं दोबारा तुम्हें अपने घर के आसपास नहीं देखना चाहती हूँ। जब भी घर का दरवाजा खोलती हूँ तुम सामने होते हो। ना मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहती हूँ और ना ही तुम्हें देखना चाहती हूँ। अली, क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे? तुम पर तरस आता है। बकवास मत करो। तुम सिर्फ मुझे जलाकर मुझसे भागने की इस कदर कोशिश में मुब्तला हो कि तुम्हारे पास जरा सी अकल नहीं बची ये सोचने के लिए कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सही कहा, मेरे अंदर वाकई अकल बाकी नहीं रही है, वरना मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात ना करती। ठीक है, तुमने मुझसे बचने का फैसला कर लिया है, लेकिन याद रखना मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं। कर लो जो दिल चाहे तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हें उस आदमी से, याद रखना नूर, तुम्हें दूर करके ही रहूंगा अब। तुम्हारी शराफत तो अब निकलने वाली है, बहुत जल्दी वो वक्त भी आएगा।
देखो देखो, रात हो गई है, हमारा बेटा सो चुका है, लेकिन हमारे अली साहब का अभी तक कुछ पता नहीं, और हम पूछ भी नहीं सकते कि वो कहाँ है, क्योंकि कहाँ होंगे, उस औरत के दरवाजे पर ही होंगे यकीनन। वो बदतमीज बद अखलाक औरत को अपने सर पर चढ़ाकर घूम रहे होंगे अली साहब, और क्या। देखो, मैं तुम्हें कुछ कहने से गुरेज कर रही थी ताकि तुम्हें नाराज ना करूं, लेकिन तुम्हारी इस हालत में मैं खामोश नहीं बैठ सकती अलीना। अम्मी, अल्लाह के वास्ते अगर आपको भी वही बातें दोहरानी है तो प्लीज चुप हो जाइए। अगर तुम इसी तरह गुस्सा करती रही तो तुम्हारे ख्याल से मुझे तुम्हें और क्या कहना चाहिए? हाँ, मैंने कहा सुकून से रहो, गुस्से से खुद को दूर रखो, लेकिन तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ मेरे पास सुकून से बैठने का वक्त नहीं है। अल्लाह ना करे वो अस्पताल में। लो, ये तो अली का फोन आ रहा है। मेरी बात सुनो, कोई मसला मत बनाना, ऐसा कुछ मत कहना कि रिग्रेट करो। उठाओ। हाँ बोलो मेरी जान। हाँ अलीना, वो मर्द सो गया है क्या? हाँ सो गया है। बच्चा क्या करता? रो रो कर सो गया है। कितनी बार कहा कि बाबा ने वादा किया था कि वो मुझे सुलाएंगे, फिर खुद ही सो गया वो। ठीक है, सुबह मिल लूंगा मैं उससे। जैसा ठीक लगे। अच्छा हाँ, वो तुम्हारा सुबह चेकअप है अलीना, साथ चलेंगे ठीक है? अलीना, क्या हुआ? हेलो अलीना। हेलो। हाँ अली, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। हाँ बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ रास्ते में। अच्छा सही है, फिर मिलते हैं। अलीना, क्या बात है, तुम मुझे डरा रही हो? अस्पताल जाना है उसको, साथ जाने का कह रहा है वो। साथ जाएगा तो उसे सब पता चल जाएगा कि कोई बच्चा नहीं है। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। तुम जानती हो कलमा सही है, फरहाद भी वापस आ चुका होगा। बात सुनो, क्या तुमने उसे बताया कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया? नहीं अम्मी, वो नहीं जानता। वो अनकरा में था, आज वापस आएगा। 2 दिन से तो हम सुकून का सांस ले रहे थे, अब जब उसको पता चलेगा तो फिर देखना। फरहाद का नाम आप मत लीजिएगा अम्मी। आप ये बताएं कि मैं इस वक्त क्या करूं? अगर अली जिद करता है तो मैं उसे चेकअप पर ले जाकर क्या करूंगी, क्या दिखाऊंगी? अभी ये बताइए। संभालो खुद को, ठीक है? संभालो। हम दोनों आराम से बैठकर सुकून से कोई रास्ता निकाल लेंगे। पुरसुकून रहो। सुनो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन हिरा इतनी पुरस्कार, इतनी अजीब औरत है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पुलिस मुझ समेत कई मुश्तबा अफराद निकालेगी। बस भी करते हैं, उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। ठीक है, मुझे शर्मिंदा मत करो। मुमकिन तौर पर यह कोई चोरी का मामला होगा। शायद कोई घर में दाखिल हुआ है और उसने मुज़ाहमत की। उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक हो जाए और आकर हमें परेशान करती रहे। खैर छोड़ो ये सब, अब इस टॉपिक को बंद कर दो। चलो अपनी प्यार भरी जिंदगी के बारे में बताओ। हम यहाँ कारोबारी बात करने आए थे। तो ये कारोबार ठीक नहीं चल रहा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप जानते हैं मुझे अपने प्रिंसिपल और चीज़ों पर बात करना पसंद नहीं है। अरे बस करो नूर, तुम्हारे सामने कोई मैगजीन रिपोर्टर नहीं है, क्या हो गया? ना ही मैं कोई तजस्सुस करने वाली औरतों की तरह हूं, लेकिन अली के बाद इस खबर ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है। ये भी ठीक कह रहे हैं, यानी एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दाद देनी होगी करीम साहब को, क्योंकि उन्होंने तुम्हें राजी करने में, कायल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। अली के बाद करीम संग जगतार का इंतखाब बहुत गैर मुतवक्का है। ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर मुखालिफ हैं। एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ आदमी है, और दूसरा उसका शुमार पागलों में आता है। अगर आप अपने भाई के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो अगर आपको भी मैं इसी लफ्ज़ से नवाजूं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, है ना? करीम साहब को ये मालूम है कि आप अब तक अपने साबका शौहर का दिफा करती रहती हैं? गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करें। मैं यहाँ पर वाकई काम की बात करने आई थी। ठीक है, लेकिन काम की बात करने से पहले आखिरी बात, इस बार सही आदमी का इंतखाब किया है। यानी अली के बाद तूफानी जिंदगी के बाद करीम संजगतार के साथ जिंदगी पुरसुकून रहेगी, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा है।
आपके पास सिर्फ 2 मिनट है करीम साहब। हमारे डॉक्टर इस मामले में बहुत हसास हैं। हेरा, हेरा, बेचारी हेरा, अपना हाल देखो जरा, और देखो जरा मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने। क्या तुम जानती हो कि तुमने मुझे कितना थकाया है? देखो खुद को, तुम कितने सुकून में हो और मैं बाहर कैसे कैसे मसाइल से निपट रहा हूं, कितनी मुश्किल में हूं मैं। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है इस बात का? आहिस्ता चलना चाहता था, अब तुम्हारी वजह से मुझे दौड़ना पड़ रहा है। बहुत बड़ी ज्यादती है मेरे साथ। जिंदगी ने कभी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। तुम औरतों ने कभी भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, कभी भी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। हेरा, बेवकूफ हेरा, तुम्हें बस इतना करना था कि अपनी जबान काबू में रखनी थी मेरी जान, लेकिन तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपने हाथों से तुम्हारी जबान बंद करनी पड़ी। हेरा, हेरा, तुम परेशान मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो सना के साथ हुआ था। करीम साहब, प्लीज अब आप बाहर जाइए। ठीक है। तुम फिक्र मत करना, जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो मेरे साथ इंसाफ हो चुका होगा मेरी जान। मैं वो सब हासिल कर लूंगा जो मैं जिंदगी में हासिल करना चाहता था। हेरा के साथ जो हुआ है, करीम उससे बहुत मुतासिर हुआ है। इस वक्त आपका किसी किस्म की डील के बारे में बात करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, मैं इस वक्त थोड़ा मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। तुम्हें भी पैसों की तंगी है तो करीम की मदद के बगैर हम ये मसला हल नहीं कर सकेंगे। शायद इस वक्त मुझे इन मामलात को छोड़ देना चाहिए। मैं इस तरह की नौकरी करना चाहती हूँ जो मुझे लोगों की नज़रों से बहुत ही ज़्यादा दूर रखे, लेकिन ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी? इसीलिए मैं आप लोगों से मदद मांगना चाह रही थी। क्या आपके ऑफिस में कोई इंडोर काम है, जैसे सेक्रेटरी वगैरह का काम ठीक रहेगा? तुम बेवकूफ हो नूर, मजाक कर रही हो क्या? तुम तो मैगजीन की तवज्जो का मरकज हो। हाँ तो क्या हो गया इसमें? आधी से ज्यादा औरतें मुझसे नफरत करती हैं। क्या अभी भी? आज तो मार्केट में तकरीबन मेरे बाल ही नोचने वाली थी। कहा जाता है कि बदनाम ही सही, कम से कम नाम तो होगा। ऐसा नाम नहीं चाहिए, मुझसे नहीं होगा। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? छोड़ दो। कुछ कहना चाहते हैं क्या? कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि तुम्हारी आंखों में ये मायूसी और दूर जाने की ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही है? सच कहूं तो मुझे आज
आपकी इन बातों से हैरानी हो रही है। अगर तुम्हारी जगह पे कोई भी होता तो अपनी जिंदगी के इस बेहतरीन मौके पर जो तुम्हारे पास है अपने करियर को छोड़ना पसंद नहीं करता, खासतौर पर जबकि तुम नूर संजगतार बनने के बहुत करीब हो। अब बस भी करते हैं। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। वो आदमी तुम्हें बगैर किसी वजह की शादी की पेशकश कर रहा है और उसने तुम्हें अली के हाथों से भी छीन लिया है। तुमसे मोहब्बत करता है तो क्यों ना उससे एक बार कुछ मांग लिया जाए। अब समझी मैं। आज आपसे मैं काम की बात कर ही नहीं सकती। बहुत देर हो गई है, चलना चाहिए मुझे। अच्छा, कल मुझे फोन करना। उस चाय वाले से हमें खास शिकवा था, शायद मैं कुछ सोच सकूं। बहुत हंसी आई मुझे। अलीना, सुकून से एक जगह बैठ जाओ, मेरा सर चकरा रहा है। अम्मी मैं नहीं घूमूं तो बताएं कि मैं क्या करूं। हाँ देखिए अली, वो आ गया अम्मी, वो आ गया। चलो जल्दी करो, अब जैसे प्लान किया था वैसे सोचा। अम्मी देखिए, मैं आज तो सो जाऊंगी, लेकिन कल बताएं कल क्या करूंगी मैं। हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ये तलवार लटकती रहेगी। अलीना, खुदा के लिए खामोश हो जा, मुझे आराम से कुछ सोचने दो। सो जाओ। आओ बेटा। अलीना तो सो गई। सो भी गई वो? लेकिन उसे तो बात करनी थी मुझसे। किस बारे में? मर्द के बारे में, और किस लिए बात करेंगे। खैर, वैसे भी हम सुबह हॉस्पिटल जाएंगे साथ में, तो मैं रास्ते में ही बात कर लूंगा उससे। अलीना डॉक्टर तब्दील करना चाहती है, वो अपने डॉक्टर से खुश नहीं है। मैंने एक नया डॉक्टर ढूंढा है, कल सुबह हम साथ जाएंगे, तो मैं आने की जरूरत नहीं। एक मिनट। 40 साल पुराना हॉस्पिटल है, क्या मतलब है इस बात का? क्या खुश नहीं है? उसी हॉस्पिटल ने अलीना की जिंदगी बचाई है। मामूली जख्म भी होता है ना, तब भी उसी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ उसको। अब अचानक क्या बुराई आ गई उसमें? और वो जो अलीना का डॉक्टर है वही डॉक्टर मर्द का भी है। मर्द की पैदाइश के वक्त वो वही मौजूद था। अरे अली, क्या अब अलीना के डॉक्टर का फैसला भी तुम करोगे? हाँ, क्योंकि मुझे हक है। वो बच्चा मेरा भी तो है ना। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि 40 साल पुराना हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए। कुछ तो जरूर हुआ है और वो मैं मालूम करके रहूंगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खैरियत है? क्या कोई बीमार हो गया है? बस इसी की कमी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। अलीना डॉक्टर बदलना चाहती है और कुछ नहीं। लेकिन क्यों? क्या कुछ गलत हुआ है? जब लास्ट टाइम हॉस्पिटल में मिली थी तो वो कुछ ज्यादा चिड़चिड़ी थी, इसीलिए पूछा मैंने। शायद डॉक्टर का ही कोई कसूर हो इसमें। तुम तो थके हुए होगे ना, अपने कमरे में जाओ। अली है ना यहाँ, तुम्हें इससे क्या। शब बखैर। तुम्हारा वक्त भी खत्म होता जा रहा है वैसे। मेरा वक्त? बाप बनने का वक्त। आपको फराद से आखिर तकलीफ क्या है? हर बात में बोलता है, हर मामले में आ जाता है। बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। हर जगह दंदनाता हुआ आ जाता है। तुम्हारे पापा के खानदान से बिल्कुल नहीं लगता मुझे। पता नहीं किस पर क्या है। खैर, कुछ और बात कर रहे थे हम।
अली, अब तुम अस्पताल और डॉक्टर के बारे में झगड़ा मत करो। क्या हो गया है तुम्हें? वो उम्मीद से है। वो चाहे तो अपना डॉक्टर बदल सकती है और चाहे तो अस्पताल भी बदल सकती है। तुम मर्द हो, तुम नहीं समझोगे। परेशान हो रही है वो, समझो उसको। ये लो, मैंने शहद भी डाला है इसमें, इससे फायदा होगा। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। जरूर फायदा होगा। हमारा नवासा सेहतमंद होगा इंशाल्लाह। अलमास बेटी, जल्दी से खाना खत्म करो और अपना शहद वाला दूध भी पी लो। वैसे माशाल्लाह तुम्हारा मुंह तो बिल्कुल नहीं रुकता। तौबा। यहाँ बैठे क्या निवाले गिन रहे हैं आप मेरे? प्रेग्नेंट हूँ मैं, सादा खाने की जरूरत है मुझे। बेटी, तुम्हें बच्चे की खातिर अच्छा खाना तो अब लाजमी ही खाना पड़ेगा। तुम्हें हमारी फिक्र थोड़ी है। फिक्र तो माँ बाप को होती है बच्चों की। पता भी है तुम्हारे बाप के गले से निवाला नहीं उतर रहा। चलिए ठीक है, डॉक्टर ने कहा था वजन कम करो तो थोड़ा हो जाएगा कम। बेटी, तुम तो यहाँ पे अकेले खा रही हो, लेकिन वो जाहिद साहब कहाँ पर हैं इस वक्त? क्या तुम उस बच्चे के बाप की भी फिक्र करती हो? हैं? देखो कितनी देर हो गई और वो अभी तक आया ही नहीं है। उसे तो यहाँ आना था हमसे बात करने के लिए। वो कब आकर हमारे मसाइल सुनेगा? कुछ पता ही नहीं है हमें। अच्छा बताएं ना, अल्लाह के वास्ते मुझे बताएं कि आपके साथ क्या मसला हो गया है? अचानक बैठे बैठे क्या हो गया है आपको? तुम खुद मसला हो बेटी, मगर तुम इसका हल नहीं हो। कहाँ है वो वकील जिसे आज खबर देनी थी? हाँ, अभी तक तलाक का कुछ पता ही नहीं है। कुछ ही दिन तो गुजरे हैं, वो क्या करे बताएं? अपनी अदालत लगाकर बैठ जाए क्या तलाक के लिए? बेटी, मैं पेट की बात कर रहा हूँ, पेट की। दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये पेट बढ़ता जा रहा है। वो कब उसे तलाक देगा और कब तुमसे आकर शादी करेगा? ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।